हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पोर्शन ले रखा है हमने वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका आज लेक्चर 3 है। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो हमने देखा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं हम उनको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद हमने जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करी तो हमने उसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक को हमने बोला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को हमने बोला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनमें जो बेसिक डिफरेंस था वो इनकी एनर्जी और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में था। अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो एनर्जी है वो इस ऑर्बिटल की लगभग यहाँ है। ये इतना कुछ नीचे आ जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद। इसका मतलब है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, पर जब वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का होने के बाद जब हमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो उसके बाद जो एनर्जी आती है वो थोड़ी कम आती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी का अगर ग्राफ देखें आपकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके दो मॉलिक्यूलर जो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ने के बाद उन दोनों की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बीच में आ जाती है। इसका मतलब हमें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। और जबकि अगर आप एंटी बॉन्डिंग का देखें तो एक कंडीशन तो ये आ रही है जहाँ पर बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई ही नहीं जाती है। इसका मतलब उस कंडीशन में एंटी बॉन्डिंग फेज में वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। अगर हम इनके एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें तो आप ये देखिए, इसका जो एनर्जी लेवल है वो 4.5 पे आ रहा है और इसका जो लेवल है वो 11.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ रहा है। इसका मतलब जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है उसमें जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस कंडीशन में जो उनका बॉन्ड ऑर्डर आता है वो लगभग ऐसा आता है कि उसको देख के हम ये पता लगा लेते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है वो बन नहीं सकता है। अगर अब हम बात करें, हमने इससे पहले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए हैं अगर वो 2 डाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स सारे के सारे पीरियड 2 के हैं, जैसे कि अगर हम सेकेंड पीरियड में हमने अज्यूम है बेटर एनर्जी मैच एस ऑर्बिटल्स कंबाइन विद एस ऑर्बिटल से हो रहा है उस कंडीशन में, और पी ऑर्बिटल्स कंबाइन विद पी ऑर्बिटल से होता है। और जहाँ डाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वहाँ पर बॉन्ड एक्सेस का जो ओवरलैप होता है वो या तो इसी एक तरफ से होता है। आप जानते हैं अगर मैं पी को ऐसे रखना चाहूँ तो वह एक्सेस पे ओवरलैप हो रहा है, और दूसरा होता है साइड बाय साइड। आप जानते हैं हम ऐसे भी करके इनका ओवरलैप करवाते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है वो पीरियड 2 में होती है। अगर हम इसको सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन दें तो हम इसे बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पी जेड ऑर्बिटल्स। इसके अंदर हम एडिशन ऑफ 2 पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कर रहे हैं और बन क्या रहा है सिग्मा पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब वो बॉन्डिंग होगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, और अगर वो पी से बन रहा है, यहाँ पर मेरे जो ऑर्बिटल है आपको दिख रहे हैं ये पी हैं, अगर वो पी से बन रहा है तो नीचे लिखा हमने पी, और अगर वो एंटी बॉन्डिंग नहीं है तो खाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखना है। और सब्ट्रैक्शन, जब ये कंडीशन है जब हमारा एडिशन हुआ है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अगर हमें इसी में सब्ट्रैक्शन होता है तो विल गिव अ एंटी बॉन्डिंग। इसमें और इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि जब हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके ऊपर हमें एक सितारा या एस्टेरिक लगाना होता है और फिर उसे हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद अ नोडल प्लेन। और अगर वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि इसके बीच में जो ये प्लेन बन रहा है इसे हम बोलते हैं नोडल प्लेन। और इसको हम लिखते कैसे हैं, यहाँ पर ये देखिए, अगर मेरे को इसका डायग्राम बनाना है तो आप देखिए इसका जो ब्लैक हेड साइड है वो इस तरफ आ रहा है, जबकि इसका जो ब्लैक हेड साइड है वो इस तरफ आ रहा है। अगर किसी भी ऑर्बिटल के मिलने का फेज सेम नहीं है, अपोजिट है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। अच्छा, अगर इसको वेव फंक्शन के रूप में लिखना है तो आप देखिए ये दोनों वेव फंक्शन बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर बॉन्डिंग है तो साइन पॉजिटिव है, इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग है तो साइन नेगेटिव है।
दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जोड़ दीजिए और बनने वाला जो ऑर्बिटल है वो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। इसके बाद हम px और py को भी सेम इसी तरीके से दिखाएंगे आपको। एडिशन ऑफ टू x और y एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट है बॉन्डिंग सिग्मा पी ऑर्बिटल। अब आप ये देखिए, एक अगर पी ऑर्बिटल होता है उसने एक्सेस पे ओवरलैपिंग कर ली, तो बचे हुआ जो दूसरा पी ऑर्बिटल होता है वो साइड बाई ओवरलैपिंग ही कर सकता है। तो जो अगर एक जो हम सिग्मा बन गया तो उसके बाद जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो पाई होता है। अब ये जो पाई बॉन्ड है, चूँकि ये पी से बन रहा है तो मैं इसे ऐसे पी लिखूंगी, और ये बॉन्डिंग है तो मैं इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखूंगी। अब अगर ये एंटी बॉन्डिंग होगा तो फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इस पाई के ऊपर एक सितारा भी लगाना होगा, एक एस्ट्रिक भी हमें लिखना होगा। और ये जो ऊपर वाली कंडीशन है ये आती है एडिशन से। आप देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो फेज़ है वो एक जैसा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो जाती है और कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर हो जाता है। लेकिन अगर यही काम सब्ट्रैक्शन है, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो रही है, तो उस केस में आप देखिए इन दोनों के जुड़ने का तरीका जस्ट अपोजिट है, तो इनके बनने का भी तरीका ऐसा ही है। तो यहाँ एक बीच में आप एक प्लेन लगा सकते हैं जिसे आप बोलेंगे कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। सब्ट्रैक्शन रिजल्ट्स एन एंटी बॉन्डिंग पी सिग्मा पी एस्टेरिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद 2 नोडल प्लेन। और क्योंकि इस कंडीशन में दो जगह आपको दिख रही होगी, एक तो ये जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है और एक ये जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इसे मैं ऐसे बोल सकती हूँ। और दोनों ही, एक तो परपेंडिकुलर होगा और एक उस वन प्लेन परपेंडिकुलर एंड वन पैरेलल टू बॉन्ड एक्सिस। डेफिनेटली बॉन्ड एक्सिस के एक तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक उसके एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसी को अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन अगर हमें पूरा बनाना है तो ये देखिए पी एक्स है जो आपस में सेम फेज में जुड़े तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आई। अगर ये अपोजिट जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, बीच में एक प्लेन आ गया है। इसी तरीके से साइड वाइज जुड़े तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई। लेकिन अगर अपोजिट जुड़े तो ये एक प्लेन ये आ गया, एक प्लेन ये आ गया, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो ये टोटल रिप्रेजेंटेशन आ गया आपका कि आपको मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल के केस में कैसे शो करना है। इसके बाद हम देखें, हाँ ये तो होते हैं हमारे बॉन्डिंग और एंटी। इसी को हम जीरेड और अनजीरेड भी बोलते हैं। अब क्लासीफाइंग ऑर्बिटल्स बाय सिमेट्री, एक हम जीरेड और अनजीरेड से करते हैं और एक हम सिमेट्री से भी करते हैं। पी की तो हमने करी, यहाँ पर हम इन ऑर्बिटल्स की ओर देखते हैं। ऑर्बिटल इन अ डायटोमिक कैन बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर रोटेशन सिमेट्री कैरेक्टरिस्टिक्स एज सिग्मा पाई एंड और डेल। These classification are strictly only valid for diatomics, but we also use them to describe bond between pair of atom in a polyatomic molecular orbit, polyatomic molecules। इसमें देखिए आप S का S के साथ हो रहा है, S का P के साथ हो रहा है और P के साथ हो रहा है। तो यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ भी सिग्मा और यहाँ भी सिग्मा बन रहा है और सभी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आ रही है। ये जो केस है जिसके अंदर पाई बॉन्ड बन रहा है, बीच में एक नोडल प्लेन आ रहा है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है। और कुछ इसी तरीके का इन्होंने डी में दिखाया है, पर डी शायद आपकी क्लास में इस साल नहीं है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है जीरेड। एक हमने बात करी ये सिमेट्री, ये सेम सिमेट्री के हैं सब एक दूसरे से और आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अब अगर हम जीरेड की बात करें तो जीरेड में जो चीज़ होती है वो होती है कि अगर आप एक पॉइंट से इस तरफ जाएं और उसी पॉइंट से इस तरफ आएं, दोनों जगह पर अगर आपको सेम चीज़ मिलती है तो उस मॉलिक्यूल में सेंट्रियोसिमेट्रिक होता है। और जो सेंट्रियोसिमेट्रिक होता है उसे हम बोलते हैं जीरेड और जो नहीं होता है उसे हम बोलते हैं अनजीरेड। जी को दिखाने का जो तरीका होता है वो जी से रिप्रेजेंट किया जाता है जो इसमें है, और जो अनजीरेड होता है उसे यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉट आइडेंटिकल बोला जाता है। ये देखिए आप इसके अंदर हमने इसको जी बोल रखा है क्योंकि अगर मैं इस तीर से बी के पॉइंट आती हूँ
तो भी मुझे वाइट कलर का लोब मिल रहा है, और इधर आते हैं तो भी मुझे सेम लोब मिल रहा है। लेकिन जो मेरा अनजीरेड है उसमें देखिए इधर ब्लैक लोब मिलता है, जबकि इधर मुझे वाइट लोब मिलता है। इसका मतलब ये आइडेंटिकल नहीं है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी आइडेंटिकल नहीं है, जबकि इसमें ये जो जी है ये आइडेंटिकल है, क्योंकि इधर भी वाइट है और इधर भी वाइट है। तो अगर हमारी कोई चीज़ आइडेंटिकल होती है तो हम उसे जीरेड और अनजीरेड से शो करते हैं। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, आप इसे ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आप बोलें कि हम इधर गए तब भी लेकिन अलग ही है पोर्शन में। आपको हमेशा सेंटर से ऊपर नीचे जाना है या लेफ़्ट राइट जाना है, ना कि सेंटर को देख के हम ये कहें कि जैसे कि वो सेम चीज़ आ रही है, सेम नहीं आएगी उसमें। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूजिंग पी ऑर्बिटल्स, इस केस के अंदर पी ऑर्बिटल्स को जब आपने यूज़ किया है तो मैंने आपको बताया है कि हम जो जीरेड बोलते हैं, जब जीरेड बोलेंगे जब वो सेम सिमेट्री के हैं तो देखिए सिग्मा जी लिखा है। जब एंटी बॉन्डिंग होते हैं तो हम उन्हें सिग्मा यू लिखते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में वो सिमेट्रिकल नहीं है। इसी तरीके से जब हम पाई बॉन्डिंग में करते हैं तो इसे देखिए आप सेम सिमेट्री है तो हम इसे जीरेड बोलते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में हम ये नहीं होती है तो हम इसे अनजीरेड बोलते हैं। यहाँ सिग्मा जो बॉन्डिंग होती है उसमें ऊपर वाला तो है अनजीरेड, जबकि आप ये गौर से देखिए जो पाई बॉन्डिंग है उसमें ऊपर वाला होता है जीरेड। मतलब पाई में ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग में सिमेट्री होती है, जबकि सिग्मा में नीचे वाले में सिमेट्री होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अब कैसे बनेगा, ऑर्बिटल्स हमने देख लिए सिग्मा बॉन्ड कैसे होते हैं और उसमें कैसे कैसे हम रख रहे हैं। अब जब मुझे डायग्राम बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, डायग्राम को बनाने के लिए हमारे को मालूम है कि जो पी ऑर्बिटल्स हैं उसके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। पहला जो उसका ऑर्बिटल होता है वो सिग्मा बनाता है, और जो दूसरे दोनों बचे हुए ऑर्बिटल्स होते हैं वो पाई बनाते हैं। इस पहले के ही रेस्पेक्ट में जो दूसरा ऑर्बिटल बनता है वो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बनता है, और इन दोनों के रेस्पेक्ट में जो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स बनेंगे वो ये रहे। इसका मतलब कुल यहाँ पर 3 इधर 3 लेफ्ट में पी ऑर्बिटल्स होते हैं और 3 राइट में पी ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 + 3 मिलके 6 ऑर्बिटल्स बनने चाहिए। और आप यहाँ गौर से देखिए 6 लेवल्स बने हुए हैं। आधे जो लेवल्स होते हैं वो बॉन्डिंग के होते हैं और बाकी के आधे जो लेवल होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग के होते हैं। और इन्हीं को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें आप देखिए पहला जो होता है सिग्मा वो जीरेड होता है, और इसके विद रेस्पेक्ट ये अनजीरेड होता है। मैंने कहा था पाई के केस में जस्ट उल्टा होता है, सिमेट्री एंटी में होती है, दूसरे वाले में नहीं होती है। सिग्मा में और पाई में ये डिफरेंस होता है। आज हमने सारा लेक्चर हमारा देखा, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट सेशन लेंगे। थैंक यू वेरी मच।